जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सर्विस दिखाऊंगा। सर्विस आपने बहुत देखी होंगी यहाँ पे, मैं लेकिन आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगा जिनको जानना ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं को चलाने का, भगाने का बहुत शौक है, लेकिन जिन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो भैया अभी तो गार्ड खोल रहे हैं, इसके बाद वो इंजन ऑयल निकालेंगे, उस साथ ही साथ मैं आपको सारी वो चीज़ें बताता चला जाऊँगा जो बहुत ज़रूरी है जब आप सर्विस कराएँ। और कभी भी सर्विस पे बाइक दें तो यूँ नहीं है कि टाइम है या बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास तो छोड़ दें। आप हमेशा जब जाएं तो साथ जाएं, उनसे पूछें कब आपके पास टाइम है और वो टाइम निकाल के आप देखें। तो दोस्तों ये इन्होंने ना, भैया ने पुराना इंजन ऑयल निकाल दिया है और ये इंजन ऑयल ये कुछ खास ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी होती है और उसके बाद इसको चेंज करना मैंडेटरी होता है, कंपनी का वो होता है। ऑयल वैसा नहीं लग रहा जिसमें समोसे तल के खाते हैं हम। अब इसके बाद ना भैया निकालेंगे ऑयल फिल्टर। देखो होता क्या है कि सर्विस के टाइम लड़कों के पास होता है टाइम कम, इसलिए आप हमेशा ध्यान दो कि जैसे अब ये भैया ऑयल फिल्टर निकाल देंगे ना, तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है कि वो पूरा टाइम ले रहा है कि नहीं। अब भैया ने ऑयल फिल्टर निकाल दिया, ऑयल फिल्टर चेंज करना होता है। भैया ने बिल्कुल प्लास से अंदर तक कपड़ा घुसाया है, ये भैया ने इसलिए किया है क्योंकि उस पर स्क्रैच ना आए और साफ हो जाए वो पूरा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितनी आप व्हीकल की इज्जत करोगे वो उतनी आपकी करेगा। ये है दोस्तों एयर फिल्टर। भैया ने एयर फिल्टर निकाला है और एयर फिल्टर को साफ कर रहे हैं। देखो एयर फिल्टर साफ करना पता है क्यों जरूरी होता है? कई बार जो पहाड़ों पे बुलेट मिलती है ना, उनमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी, पेट्रोल भी था, सब कुछ था, लेकिन एयर फिल्टर इतना चोक हो रखा था कि एयर पास ना होने की वजह से वो साफ नहीं हो रहा था। तो अब ये एयर फिल्टर खोल के भैया ने बिल्कुल साफ कर दिया और डस्ट नाम की अब कोई चीज़ नहीं है इसमें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। आप तसल्ली बख्श जितनी सर्विस कराओगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब भैया देखो चैन नापने लग रहे हैं कि चैन प्रॉपर टाइट है या नहीं, फिर चैन को भैया एडजस्ट करेंगे। देखो क्योंकि बाइक इधर उधर झुकती है तो ऑब्वियस सी बात है, और गियर शिफ्ट होता है तो चैन में दिक्कत आती ही आती है। अब भैया ब्रेक शू की पिन निकाल रहे हैं और अब भैया ना ब्रेक शू देखेंगे कि क्या कंडीशन है उनकी। देखो ये आपके ऊपर है, अब अगर ये इस चीज़ को चेक करे बिना भी आपको बाइक पकड़ा दें आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि देखना साथ में खड़े हो गए, इसलिए हमेशा अपनी हर सर्विस पे आपको जाना चाहिए। अब देखो अब ये जो काम भैया कर रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्रेक शू हैं, इनको देग मार से रगड़ के साफ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब नहीं भी करेंगे आपको क्या पता चलेगा, नई बाइक है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सर्विस करवाने जा रहे हो तो आप किस चीज़ का ध्यान रख रहे हो, किस चीज़ का नहीं। हर जगह लड़के ठीक नहीं मिलते, इन भैया का तो बहुत अच्छा नेचर था, इन्होंने एक एक चीज़ तरीके से करी है, वरना लड़के तो सामने भी आपकी दिक्कत कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद भैया ने डिस्क फिर एक बार मारा, पूरा अच्छे से पूरे पे मार रहे हैं। देखो प्रॉपर वे में पूरी डिस्क टायर घुमा के करी है। कौन करे ना करे आज कुछ नहीं पता आपको। अब भैया ने चैन की ना पहले डस्ट क्लियर करी है। देखो चैन की ना डस्ट हटानी है कि रस्टिंग ना हो उसमें, और इसके बाद लगता है जो चैन पे लुब्रिकेंट लगता है, ये स्प्रे अभी चैन को साफ कर रहा है ताकि चैन जरा सी भी अगर गंदी हो तो चैन साफ हो जाए, कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हो जिससे कल को चैन में प्रॉब्लम आने लगे। तो पहले चैन भैया ने साफ करी है। ये डिस्क पीछे के हैं, डिस्क ब्रेक जो पीछे के पैड है वो साफ करे हैं,
मैंने चेक किया कि भाई कितने घिसे हैं अभी, कितने नहीं घिसे, क्योंकि ब्रेक बहुत मारते हैं आजकल के बच्चे ना, तेज़ भगाएंगे ब्रेक मारेंगे, तेज़ भगाएंगे ब्रेक मारेंगे। इससे अच्छा है कि कम ब्रेक मारो, उतना ही कम घिसेंगे। वैसे कमाल है ना, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में भी इतने छोटे छोटे पैड पे टिक जाती है। भैया ने लगा दिए बढ़िया से। अब बाइक जब तक मैंने खड़ी रखी, जब तक अंदर का तेल बिल्कुल नहीं सूख गया, मतलब एक एक बूंद जब तक बाहर आके नहीं निकल गई। अब होता क्या है, तेल निकाला लेकिन कुछ तेल अभी भी है अंदर, जो जहाँ से निकाला है वहाँ से, और इसलिए उस ऑयल का बाहर निकलना भी प्रॉपरली ज़रूरी है। देखो ये मैंने चेक किया था कि ऑयल की कंडीशन क्या है, तो ऑयल का तो कुछ भी नहीं हुआ था, ऑयल बिल्कुल ऊपर रिपोर्ट था। अब ये नया ऑयल आ गया है, ये ड्रम में आता है। वैसे मेरे हिसाब से बॉक्स का आना चाहिए सील पैक, लेकिन ये इनके पास ड्रम में आता है बड़े उसमें, तो ये थोड़ा सा मेरा कंसर्न था लेकर, लेकिन भैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है ऑयल में। अब देखो भैया ने पहले ऑयल में डुबोया है। अगर सीधा लगा देगा ना कोई, तो सीधा लगाना चाहिए होता है कि प्रेशर से ऑयल लगेगा ना एक बार फिल्टर के, तो फिल्टर को ही बिगाड़ देगा। इसलिए पहले से थोड़ा ऑयल लगा के इस पर और फिर टाइट कराया। अब ये भैया नया ऑयल डाल रहे हैं ताज़ा ताज़ा, और बहुत ज़रूरी है कि ऑयल की क्वांटिटी ना कम हो ना ज़्यादा हो। ज़्यादा होगा तो भी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, कम होगा तो भी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, इसलिए नापा तोला डलना चाहिए। और देखो बंदे हटा देंगे, लेकिन भैया ने जब तक ऑयल पूरा अंदर नहीं चला गया तब तक लगा के रखा। भाई देखो ये आपके ऊपर है क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। अच्छा ये अभी भैया क्या कर रहे हैं कि ये ना जो टंकी होती है ना हमारी, वो टंकी के ऊपर ना साइड में होल होता है जहाँ पेट्रोल डलवाते हो, तो वहाँ से पानी भी जाता है और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी चला जाता है। तो लेकिन अब पहले क्या था कि अगर बाइक में आपके पेट्रोल की जगह पानी वानी चला गया तो फिर आपको ना टंकी सुखानी पड़ती थी तेल बाहर निकलवा के प्रेशर से, वरना वो मिक्सिंग मारती थी। लेकिन अब साइड में दे दिया गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो इसको नीचे से ना भैया ने साफ कर दिया, ना पानी बचा उसमें, अपना पेट्रोल थोड़ा बहुत जो आ जाता है एक्स्ट्रा डस्ट वस्ट सब क्लीन एकदम। ये भर गई तो चौक हो गई तो बस फिर हो गई दिक्कत शुरू। अब भैया ने बैटरी के जो कैप्स होती है ना, उन कैप्स को एडजस्ट कराया पूरा प्रॉपरली, और सारी डस्ट हटाई है। कौन हटाता है ये डस्ट, आजकल कोई नहीं हटाता, कोई खोल कर नहीं देखेगा आपका थोड़ा बहुत गंदा है या नहीं है। इसलिए मैं फिर कहूंगा खड़े रहो सर पे जब तक कोई आपको बिल्कुल परफेक्ट काम ना करके दे। अब भैया ने चेक करना है कि बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता नहीं इस पे चेक कैसे होता है, लेकिन भैया ने चेक किया था तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मेरे को समझ आ गया था कि बाइक में दिक्कत नहीं है। आजकल मशीन्स आ गई हैं, पहले वैसे चेक करते थे, तो ये भैया ने चेक करा भाई कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। अब हम निकल पड़े टेस्ट ड्राइव पे, भैया ही टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, मैं उनके पीछे बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आजकल ना ये लड़के वड़के बड़ा इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, तो इसलिए मैंने देखा, और मेरे देखते देखते भी भैया रोक के ना दूसरे गियर में उठा देंगे जब टर्न लेंगे। तो ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बाइक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए खुद जाओ। आप केयर करते हो तो जाओ, आपको अपनी बाइक से प्यार है तो जाओ। और यही थी सर्विस में मैंने आपको बता दिया की पॉइंट्स। एक बार फिर मैं आपको लिख के दे दूंगा की पॉइंट जो जरूरी होते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अब कुछ वीडियो में जिसमें हम कहीं निकले होंगे एक ट्रिप पे।